राजकुमारी कुमुदिनी के समक्ष ऐसा दृश्य पड़ा कि उसे देखकर वह हक्की वो चक्की रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और मानो जैसे उसकी सांसें गले में ही अटक गई हों। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने अभी देखा वह सच था। उस धूर्त फकीर ने एक खूबसूरत शहजादी को बिल्ली बना दिया था और रात में उसे फिर उसके असली रूप में लाकर कुटिया के अंदर वाले कक्ष में ले जाकर उसके साथ अपनी खूब मनमर्जी कर रहा था। राजकुमारी कुमुदिनी झाड़ियों में से झांककर यह सब कृत्य अपनी आंखों से देख रही थी। वह कुटिया में प्रवेश करने ही वाली थी कि अचानक कुछ सोच विचार कर रुक गई और वहीं पर झाड़ियों में छिपकर बड़ी बेसब्री से भोर होने का इंतजार करने लगी। रात भर उस कुटिया से दर्द भरी चीखें, रोने और बिलखने की आवाजें आती रही। भोर होते ही उस पाखंडी फकीर ने फिर से अपने काले जादू की बूंदे छिड़ककर शहजादी को पुनः बिल्ली बना दिया और उस बिल्ली को वहीं छोड़कर स्वयं भिक्षा के बहाने गांव की ओर निकल पड़ा। राह चलते हर स्त्री को वह गंदी नजर से देखता। उसके जाते ही राजकुमारी कुमुदिनी ने कुटिया के अंदर प्रवेश किया और उस बिल्ली बनी शहजादी के पास गई। उस मासूम बिल्ली के चेहरे पर इतना गहरा दर्द और असहाय भाव प्रतीत हो रहा था कि कुमुदिनी का दिल पसीज गया। उसने बिना समय गवाए वहां रखे कलश में से जादुई बूंदे बिल्ली पर छिड़कती क्षण भर में शहजादी अलीना अपने असली रूप में वापस आ गई। शहजादी अलीना ने कुमुदिनी को गले लगाकर उसका धन्यवाद किया। कुमुदिनी बोली, बहन तुम कौन हो और इस धूर्त फकीर के चंगुल में कैसे फंस गई हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम किसी राज्य की राजकुमारी हो। उसकी यह बातें सुनकर शहजादी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा कि क्या बताऊं बहन, मुझे मेरे ही अहंकार ने यहाँ लाकर पटक दिया है। वक्त ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। राजकुमारी कुमुदिनी ने उसे तनिक सहारा देते हुए कहा, शांत हो जाओ बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी टूटी हुई हो? तब शहजादी अलीना रोते रोते अपनी आप बीती सुनाने लगी। एक बार मैं अपने अश्व पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकली थी। रास्ते में एक कुम्हार के बेटे के मिट्टी के बर्तन सड़क किनारे सूख रहे थे। मेरे घोड़े के पैरों तले वे बर्तन कुचल गए। मैं घोड़े से उतरी और गुस्से में उससे बोली, यह सड़क क्या तेरे बाप की है जो अपने बर्तन यहाँ फैला रखे है? मेरी बात सुनकर उस कुम्हार के लड़के को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सोचा, एक तो इसकी गलती से मेरे सारे बर्तन टूट गए और ऊपर से यह मुझे अक्ल सिखा रही है। उसने भी तत्परता से उत्तर दिया, जिसमें विवेकहीन हो उसे समझाना व्यर्थ है। उसकी हाजिर जवाबी सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। गुस्से में मैंने उसके पिता को बुरा भला कह दिया। तेरा बाप मेरे राज्य का गुलाम है और गुलाम का बेटा मुझसे जुबान लड़ाता है। यह सुनते ही वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और बोला, तुझे अपने शहजादी होने पर बहुत घमंड है ना? तेरी जिंदगी को गरीबी में न बदल दिया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम क्या कर लोगे? वह गंभीर स्वर में बोला, मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताऊंगा और जो बच्चा पैदा होगा वह लावारिस कहलाएगा। मैंने उससे कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझे छू भी सको। मेरे साथ रात बिताने की सोच रहे हो? जिंदा जला दिए जाओगे। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इतना कहकर हम दोनों एक दूसरे को घूरते हुए अपने अपने रास्ते चल दिए। क्या अब उनकी फिर से मुलाकात हो पाएगी या कहानी में आएगा कोई नया और खतरनाक मोड़? आगे जानने के लिए बने रहिए।